ये सारे लोग यादव हैं, ये भी यादव, ये भी यादव। एक यादव ये है जो राम भक्त है, ये यादव जो अखिलेश भक्त है। नहीं है, हम अखिलेश भक्त नहीं है, हम सेक्युलर यादव हैं, हम पढ़े लिखे यादव हैं, हम अच्छे और बुरे में अच्छे। मैं राम का भक्त हूँ, आप गंवार हैं। ये कह रहे पढ़े लिखे हम, आप गंवार हैं। ये भी मैं ये बुलडोजर है बाबा जी का, तो बाबा जी का बुलडोजर को पीछे कराओगे ना कि आदमी से। तो ये मैं दिखा दूं, ये सबसे पहले देख लीजिए, उनकी ये गुमटी है जो यहाँ पे लगती थी, वहाँ पे इनका दूर कि हम बाबा जी के बुलडोजर से अपने स्वयं हटवाए हैं। आप ही हटवाए हैं। मैं कल से यहाँ पे ठेला लगाऊंगा। फिर आप तो यादव जी हो, इतने बड़े भक्त कैसे बाबा जी के? बाबा जी अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करने वाला भक्त बहुत लोग बन सकते हैं। यादव जी तो अखिलेश जी के भक्त होते हैं। यादव जी 50% यादव, अखिलेश यादव के भक्त नहीं है। 50% यादव मोदी और योगी जी के भक्त हैं। अरे 5% हो जाओ वो भी ढेर है, आप कह रहे 50% हो गए हैं। 50% यादव साथ है योगी जी का, तभी तो सरकार सत्ता में चल रही है हमारी। आपके गांव के कितने यादव योगी जी भक्त? भगवान श्री राम से पहचान है। क्या है वो? क्या है? भगवान श्री राम, राम के राजा राम है, अयोध्या के राजा राम है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये लोग भी जानते हैं। राजा राम के आगे मर्यादा लगा है, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा में जो सबसे उत्तम होते हैं उन्हीं के आगे वही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। आज उनके अयोध्या का विकास हो रहा, तो आपको अयोध्या का विकास किसको दिक्कत हो रही है? मैं कह रहा हूँ कि किसी में बुलाते भाई, खुद का मामला है, वो आज जब आएंगे उनको कोई रोक नहीं पाएगा। भगवान श्री राम सबके हैं, ठीक है। भगवान श्री राम जो है सबके हैं, जिसका मन करेगा आएंगे, जिसका मन करेगा नहीं आएंगे। नमस्कार, हम इस मौजूदा अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अड्डा के सामने आप देख लीजिए, यहाँ पे एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के बगल में ही है। हम यहाँ पे एक यादव जी हैं जो यहीं पे चाय की दुकान लगाते हैं, लेकिन इनकी दुकान यहाँ से हट चुकी है। ये बताइए आपकी दुकान कहाँ चली गई? मेरी दुकान मैंने पीछे करवाया है बुलडोजर से। प्राण प्रतिष्ठा का मामला चल रहा है, बहुत बड़े बड़े वीआईपी आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर जी आ रहे हैं, विराट जी आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं, फिल्मी जगत के सभी सितारे, क्रिकेटर जगत के सभी सितारे आ रहे हैं बड़े बड़े। तो यहाँ पे थोड़ा पार्किंग की व्यवस्था कराने के लिए प्रशासन ने मेरी गुमटी को उससे कहा कि आप अपनी गुमटी पीछे कर लीजिए। मैंने बुलडोजर से अपनी गुमटी को पीछे करवाया है, लगभग 50 मीटर दूर। लोग अपनी गुमटी को जो हाथ से उठाते हैं, आप बुलडोजर से हटवा रहे हैं। तो मैं हाथ से कोई नहीं उठा सकता, बहुत बड़ी गुमटी है मेरी। मैंने बुलडोजर वाले को पैसा देकर पीछे करवाया है। आपके गाँव में आदमी नहीं है? मैंने आदमी क्या हो सकता है? बुलडोजर है बाबा जी का, तो बाबा जी का बुलडोजर को पीछे कराओगे ना कि आदमी से। तो ये मैं दिखा दूं, ये सबसे पहले देख लीजिए, उनकी ये गुमटी है जो यहाँ पे लगती थी, वहाँ पे इनका दूर कि हम बाबा जी के बुलडोजर से अपने स्वयं हटवाए हैं। आप ही हटवाए हैं। मैं कल से यहाँ पे ठेला लगाऊंगा। फिर आप तो यादव जी हो, इतने बड़े भक्त कैसे बाबा जी के? बाबा जी अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करने वाला भक्त बहुत लोग बन सकते हैं। यादव जी तो अखिलेश जी के भक्त होते हैं। यादव जी 50% यादव, अखिलेश यादव के भक्त नहीं है। 50% यादव मोदी और योगी जी के भक्त हैं। अरे 5% हो जाओ वो भी ढेर है, आप कह रहे 50% हो गए हैं। 50% यादव साथ है योगी जी का, तभी तो सरकार सत्ता में चल रही है हमारी। आपके गांव के कितने यादव योगी जी भक्त हैं? योगी जी के 50% है। 50% इनके गांव के भाई हम आधार कार्ड दिखाई देते कोई आधार कार्ड लेके साथ में चलता है। आप इस गांव के नहीं हैं? मैं यही गाँव का हूँ। इस गांव के नहीं है? ये किस गांव के? जो बुलडोजर अयोध्या और पूरे प्रदेश की गरीब जनता के झुग्गी झोपड़ियों और घरों पे चलता था, आज उनकी ये सामने उनकी गुमटी चल गया है। ये तो कह रहे खुद ही हम चलवाए हैं। ये बुलडोजर नीति का शिकार हो गए हैं। यहाँ देख लीजिए बुलडोजर वहाँ पे पूरा चल गया, वो घर देख लीजिए। वहाँ कैमरामैन आप वहाँ कैमरा दिखा दीजिए, जिस तरह उस घर को ढाया जा रहा है उसी तरह इनकी बुलडोजर से दुकान खुलवा दी गई है। मैं इसी गाँव का मूल निवासी हूँ। यहाँ एयरपोर्ट बना है, एयरपोर्ट बना है, एयरपोर्ट बनने से विकास हुआ है। एयरपोर्ट का जैसे नहीं विकास हुआ है, जैसे हम बोल केवल अयोध्या का आप विकास ना करिए, के विकास आप प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी 75 जिलों के मुख्यमंत्री हैं। आप
अच्छी व्यवस्था लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से किसी भी हिंदू भाई का, किसी भी मुसलमान का, कोई भी मुसलमान हो, अयोध्या का कोई मुसलमान हो, एक मुसलमान आप दे दीजिए कि हाँ मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विरोधी हूँ, तो बताइएगा। कोई किसी भी व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता को, 10 लाख जनता को प्रभावित कर उनका घर, पहले तो ये बताया जाता है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा। जब वो कहता है कि हाँ हमको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, मैं बैनामा नहीं करूंगा, तो आपको फिर आपको नोटिस आती है कि आपका घर सरकारी है, आपका घर गड्ढा में बसा हुआ, आप नजूल में बसे हुए हैं, आपका यानी कि आपकी जबरन तरीके से आपकी जमीनों को आवंटित किया जा रहा है। और मुआवजा नहीं मिला, एयरपोर्ट वाला मुआवजा नहीं मिला। सर्किल रेट जो था वहां का यहाँ सर्किल रेट दूसरा दे रहे हैं, बगली में आप ऐसे मेड़बंदी हुई है, इस खेत का मुआवजा दूसरा है, इस खेत का मुआवजा दूसरा है। बताइए, एक ही क्षेत्र में एक ही काम के लिए अलग अलग सर्किल रेट दिया जाता है क्या? किस प्रकार का मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ 10.5 लाख दिए, बगल आप क्षेत्र में चले जाइए 2 लाख, 3 लाख, 7.5 लाख, अलग अलग एक ही काम के लिए एक ही एयरपोर्ट तो अलग अलग बनने के बाद यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा। मंदिर बताइए, मंदिर से रोजगार मिलता है। जब हम पढ़े लिखे होंगे, जब हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अच्छा मिलेगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें 5 किलो ठेला तो लगाने नहीं है कि हम ठेला लगाए। मैं पढ़ाई 10 साल में पढ़ाई किया हूँ, मुझे तो चाहिए सरकारी जॉब चाहिए ना। कितना पढ़े हैं? हम MA किए हैं। कब किए हैं? MA 2018 में मेरा पूरा हो गया। हाँ, पूरा हो गया। मतलब 17 में आप जो है उस समय, उसके बाद में रेलवे की तैयारी। अखिलेश जी जब अपनी सरकार थी उस समय आपकी कितनी उम्र थी? तब मेरी उम्र 19 साल की थी। उस समय क्यों नहीं मिला? जैसे पहले अटेम्प्ट में कोई बिना तैयारी के मिल जाएगा। अटेम्प्ट में बिना तैयारी की कोई वैकेंसी फाइनल नहीं होती है, ठीक है। पुलिस की भर्ती 5 साल बाद आई है। पहले तो उन्होंने 11 तारीख को डिक्लेयर किया कि हम 11 को पेपर करवा देंगे, फिर आप 28 को बता रहे हैं। क्या पता आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, लीक हो, बस क्या पता पेपर ही लीक हो जाए। अभी जो मंदिर बन रहा है, अखिलेश जी आ रहे नहीं आ रहे हैं? अखिलेश जी देखिए, आपके घर में हम कल न्योता पहुंचे, तुरंत आप पहुंच जाएंगे। सर मैं एक बताइए, न्योता तो एक ही दिन का होता है ना। भगवान नाम एक दिन के नहीं है, भगवान नाम एक दिन के नहीं है, भगवान नाम सब दिन के हैं। क्या उनको डर अपने पिताजी का जो विरासत बनाए हैं मुस्लिम वर्ग को सब? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब राजनीतिक खेल मत खेलिए। वो हर बात को जानता है और मानता है। पढ़ा लिखा लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब जानते हैं। उनकी अपनी एक वो है, उनका खुद का मामला है, चाहे प्राण प्रतिष्ठा की कहे, बाद में अखिलेश जी कहे, बाद में आएंगे वही खड़गे, सोनिया और उनके जो अधीर रंजन चौधरी का हम नहीं जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने सम्मान, उन्होंने कहा कि मैं पूरे परिवार सहित अखिलेश जी का है आने के लिए, अखिलेश जी का है बाद में आने के लिए, ताकि किसी को बसाया जाए। अयोध्या किसकी पहचान है? अयोध्या किससे पहचान है? भगवान श्री राम से पहचान है। क्या है वो? क्या है? भगवान श्री राम, राम के राजा राम है, अयोध्या के राजा राम है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये लोग भी जानते हैं। राजा राम के आगे मर्यादा लगा है। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में जो सबसे उत्तम होते हैं उन्हीं के आगे वही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। आज उनके अयोध्या का विकास हो रहा है, तो आपको अयोध्या का विकास किसको दिक्कत हो रही है? मैं कह रहा हूँ कि किसी नहीं बुलाते भाई, खुद का मामला है। वो आज जब आएंगे उनको कोई रोक नहीं पाएगा। भगवान श्री राम सबके हैं, ठीक है। भगवान श्री राम जो है सबके हैं। जिसका मन करेगा आएंगे, जिसका मन करेगा नहीं आएंगे। एयरपोर्ट बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय। एयरपोर्ट पहले से प्रस्तावित था। एयरपोर्ट आज नहीं तो कल बनना था, चाहे इंटरनेशनल बनता, चाहे नेशनल बनता। और राम मोदी जी ने कहा था, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में सफर करेगा, और मैं सफर करने की व्यवस्था कर रहा हूँ। हवाई चप्पल पैसा के निःशुल्क करवाएंगे, बिना जब मेरी जेब में पैसा होगा तभी तो मैं टिकट बुक करवाऊंगा, तभी तो मैं यहाँ से दूसरे जिले जाऊंगा, दूसरे देश में जाऊंगा। बिजली फ्री देने का वादा किया था, तो ये बताइए क्यों नहीं एरोप्लेन बैठने का फ्री कर दे गरीबों के लिए? इतने गरीबों को मर्यादा में हुआ था कुछ, जिनकी सफर सरकार में कुछ फ्री था। अगले साल कभी फ्री में चलवाए थे, किराया सबका लगता था, किराया लगेगा, लेकिन सबकी मनोकामना पूरी होगी। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति, मोदी जी ने कहा था, हवाई जहाज में सफर करेगा। देखते हुए 24 चुनाव को देखते हुए मोदी की बहुत हवाएं और राहुल गांधी की न्याय यात्रा को देखते हुए घबराए हुए हैं। इसीलिए आनंद फानंद में प्राण प्रतिष्ठा बताइए, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। आप बोल रहे हैं,
आप अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, उनको भी दिखाएंगे कि वो क्यों नहीं। आप उनसे पूछिएगा, बड़े बड़े शंकराचार्य देश के अलग अलग मंदिरों के अलग अलग के लिए, और मोदी जी आई एम प्रधानमंत्री के लिए कॉपी में लिखा गया में आई एम प्रधानमंत्री किसे कहा जाता है? आई एम प्रधानमंत्री किसे कहा जाता है? मोदी जी को। क्या समोसे कचौड़ी और चना बेचना बेरोजगारी है? आप इतने बड़े भक्त हो जाएगा, आपकी कह रहे हैं बुलडोजर लगाएगा, आपकी टंकी वहाँ चली जा रही है। मैंने करवाया है भाई। ये बुलडोजर नीति का शिकार हुआ है, जैसे बाबा का बुलडोजर सबके ऊपर चलता है। कल आप मिलिएगा, आप मेरी चाय पी के जाइएगा। ये तो कह रहे कल हमारी फिर टंकी ये मैं कल लग जाएगी, परसों आप आएंगे फिर से हटा दिएगा। कोई वीआईपी जैसे आएगा इनकी गुमटी टिलवा दी जाएगी। 100 रुपए कमाएंगे बेचारे, 10,000 गुमटी बनवाने में लगा देंगे। क्या ये कौन सा रोजगार की बात है? इतना खातिर भक्त बनल हुआ। भगवान श्री राम का जो भक्त है मैं उसका भक्त हूँ। भगवान श्री राम के भक्त माननीय मोदी वो माननीय मंदिर के 70 साल कांग्रेस सरकार में थी। अगर ये लोग कहते हैं राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, ताला बंद कराया, तो सरकार भी उन्हीं की थी, तो 70 साल में क्यों नहीं कराया? अखिलेश यादव जी इसलिए नहीं आ रहे, उनके मुसलमान नाराज हो जाएंगे। एक बड़ा बोला नेता पकड़ लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो इनका बेड़ा गर्क करने पर लगा है। वो भगवान श्री राम को और हिंदुत्व को गाली दे रहा है और ये लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं, ये सारे लोग यादव हैं। ये भी यादव, ये भी यादव। एक यादव ये है जो राम भक्त है, ये यादव जो अखिलेश भक्त है। नहीं है, हम अखिलेश भक्त नहीं है, हम सेक्युलर यादव हैं, हम पढ़े लिखे यादव हैं, हम अच्छे और बुरे में अच्छे। मैं राम का भक्त हूँ। आप गंवार हैं? ये कह रहे पढ़े लिखे हम, आप गंवार हैं? मैं ये बीए पास है, कहाँ से पास है, कितना नंबर पर है, अभी ये भी देख लीजिए। ठीक है, नहीं हो सकता, कोई भी कैसे भी पास हो सकता है, लेकिन हम लोग सेकुलर हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम अच्छे बुरे की बात कर रहे हैं। रोजगार चाहिए, रोजगार की बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम से कोई बैर नहीं है, लेकिन जो हिंदू मुसलमानों को अलग करवाने के लिए आप ये दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट दिखा रहे हैं, मंदिर दिखा रहे हैं, एक स्टेडियम भी टूटा फूटा, उसे भी बनवा दे। जब मोदी जी का निर्माण योगी जी कराने जा रहे हैं। स्टेडियम का निर्माण कैसे होगा? वो बसपा सरकार में बना था, उसका क्रेडिट बसपा सरकार में जाएगा। स्टेडियम कब का हुआ था? बसपा सरकार में बना था, वहाँ माननीय खेल मंत्री जो थे आर.के. चौधरी जी, उन्होंने उसका बनवाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बना नहीं, चल रहा था। वो बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसका काम कई दिनों से चल रहा है। अभी भी थोड़ी बोल रहा था, जैसे योगी सरकार आई, क्यों अखिलेश जी उसको नहीं बनवाया? लखनऊ बनवा दिए, उसको क्यों नहीं बनवाया? कोई 2-3 साल में योगी जी ने लखनऊ बनवा दिए, इसको क्यों नहीं बनवाया? उसका भी काम चल रहा था, लेकिन शायद उसने कुछ नहीं किया, काम नहीं किया। आप लखनऊ का बनवा दिए, इकाना स्टेडियम बनवा दिए, यहाँ का क्यों नहीं बनवाए? उनके पहले काम चल रहा है। अखिलेश यादव ने यहाँ कथा संग्रहालय दिया, रामकथा संग्रहालय जो बनवाया गया था, जिसमें आप बड़ी बड़ी एलईडी देख रहे होंगे। आप प्रेजेंट टाइम में रामकथा संग्रहालय जो है बड़ी बड़ी एलईडी टीवी वहाँ लगी है, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया। आप वहाँ पे कैमरा घुमाइए, वहाँ पे देखिए मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव जी ने दिया। फ्लाईओवर, 2 फ्लाईओवर शहर की भीड़ से निजात देने, ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव जी ने ही बनवाया। अच्छा, योगी जब से मुख्यमंत्री बने तब से आज एकदम कितनी बार आए? बहुत विकास हो रहा है, तब से विकास हो रहा है। कितनी बार आए? सैकड़ों बार आ चुके हैं। अखिलेश जी कितनी बार आए? अखिलेश जी आए थे, वो उनको बहुत काम, उनको पूरा प्रदेश देखना। वो अयोध्या के मुख्यमंत्री केवल नहीं थे, माननीय योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में योगी जी 50-60 बार आ गए, जब उनका मन करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मुख्यमंत्री थे उस समय क्यों नहीं आए? अखिलेश जी बिल्कुल आए थे। गुलाबबाड़ी में आए थे, एक बार जियासी मैदान पर आए थे, 3-4 बार आए। माननीय मुलायम सिंह जी पुराना एयरपोर्ट दर्शन करने भी आए थे। बिल्कुल आएंगे। हनुमान रात में मुख्यमंत्री थे उस समय आए थे, नहीं आए? जब मुख्यमंत्री थे वो आए थे, उनका कार्यक्रम लगा हुआ था। आते आते उनको 10 बज गए, 10-11 बज गए, रात हो गई। तो रात में क्या होता है, उनके आराम के लिए, जब जहाँ रामलला विराजमान है, उनके आराम के लिए, उनके क्या नाम है, प्रोटोकॉल के लिए दरवाजे 8 बजे बंद हो जाते हैं। हनुमानगढ़ी खुली। तो आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के यादव हैं।
अभी हम कह रहे थे ये राम भक्त हैं या अखिलेश भक्त, लेकिन ये कह रहे हम राम भक्त हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग सेकुलर हैं और हम लोग अखिलेश जी को मानते हैं। और अखिलेश जी की वजह से अयोध्या का पहले विकास हुआ था और इनका कहना है कि योगी जी की वजह से विकास हुआ है। आप देखिए वीडियो, आप बताइए किसकी वजह से क्या विकास हो रहा है। संतोष चौहान, सच बात लाई।